कुछ वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में ये पोस्टर महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार को प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर भी महाराष्ट्र में कुछ वक्त पहले दिखाई दिए थे। अजित पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में एक और पोस्टर चर्चा में आ गया। भावी सीएम फडणवीस के बाद महाचाणक्य फडणवीस का पोस्टर रिलीज हो गया। मतलब साफ है, अजित पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, दोनों नेताओं के सपोर्टर्स उन्हें सीएम पद पर देखना चाहते हैं और सीएम पद को लेकर दोनों की हसरत भी किसी से छिपी नहीं है। मगर अब तो अजित पवार खुले तौर पर कहते हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, यानी वो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी से हाथ इसलिए मिलाया, चाचा से बगावत इसलिए की क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही बनना है, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालंय, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं कि मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। अजित पवार के तेवर से क्लियर है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं। इसीलिए सवाल उठते हैं, क्या अजित पवार और फडणवीस के बीच एकनाथ शिंदे असहज महसूस कर रहे हैं? क्या अजित पवार के आने के बाद बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे अब चंद दिनों के सीएम हैं? इन सवालों का सस्पेंस तब और बढ़ गया जब एकनाथ शिंदे का पब्लिक अपीयरेंस कम होने लगा और सारा फोकस अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की केमिस्ट्री को मिलने लगा। खबर तो ये भी आई कि जब महामहिम महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के बजाय शिंदे अपने एमएलए के साथ मंथन कर रहे थे। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए उद्धव गुट ने कह दिया कि अजित पवार को शामिल करने का मतलब ही यही है कि अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है। एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। सियासत में दगाबाजी का दस्तूर कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत ने एक साल में 2 बगावत देख ली। पहले शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को तोड़ा, अब अजित पवार ने शरद पवार की एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया। लेकिन शिंदे को अब भी यकीन है कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी, वो सीएम बने रहेंगे। वो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा। वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है, लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है। और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। ये राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजित दादा के भी वही विचार है। तो इसीलिए अजित पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है और जोर से इस राज्य का विकास होगा। माननीय एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। अपोजिशन पार्टियां महाराष्ट्र में संभ्रम निर्माण करना चाहती है, एकनाथ शिंदे जी वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अगर सियासत शब्दों के वचनों का ही पालन करे तो फिर वो सियासत कैसी? अजित पवार बीजेपी पर बरसते थे, फडणवीस उनके खिलाफ बयान देते थे, लेकिन अब दोनों साथ हैं। शिंदे उद्धव के भरोसेमंद थे, मगर अब उन्हें छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं। इसीलिए कौन कब क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शिंदे को कैमरे के सामने आकर सीएम पद पर सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई तस्वीर तो धुंधली जरूर है।